आकाश एक पार्टी में गया। वहां उसके परिचय का सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, आयुष। दोनों ही पहली बार रेव पार्टी में गए। वहां पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और नशा भी कर रहे थे। आकाश ने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी पी लूं और वो शराब के काउंटर की तरफ गया। ओए, एक पटियाला पैक मेरे लिए भी बनाओ। जी सर, बर्फ डालना है। हाँ हाँ, बर्फ डालो, बर्फ डालो। ओके सर, ये लीजिए, आपका पटियाला पैक तैयार हो गया। उसने ग्लास हाथ में लिया और थैंक यू बोलते हुए निकल गया और वो भी डांस करने लगा। पार्टी गार्डन में हो रही थी। सब लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। आकाश के पास में एक लड़की डांस कर रही थी। उसने आकाश को बोला, आकाश, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो सिर्फ आयुष को जानता हूँ। वक्त आने पर पता चल जाएगा। दोनों ने साथ में डांस किया। 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओगे झाड़ी के पीछे? देखो, अगर मैं तुमको जानता होता तो जरूर जाता। सॉरी। जान जाओगे, आओ तो सही। लड़की आकाश को अपने साथ झाड़ियों में खींचकर ले जाने लगी। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? आओ मेरे साथ, बताती हूँ। लेकिन आकाश उसके साथ जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसके बाद लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। जैसे ही मास्क हटाया, लड़की का चेहरा बदल गया था और वो चुड़ैल बन गई। आओ मेरे साथ, तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आकाश डर कर भागने लगा। भागते भागते गिर गया और बेहोश हो गया। आकाश को जब सुबह होश आया तो देखा कुत्ता उसके ऊपर सूसू कर रहा है। आकाश ने कुत्ते को भगाया। गार्डन में कोई नहीं था। वो झाड़ियों में अकेला पड़ा हुआ था। रात की बात वो याद करने लगा। वो बेहोश क्यों हुआ तो उसे याद आया कि एक चुड़ैल उसे झाड़ियों की तरफ खींच कर ले जा रही थी। आकाश ने सोचा, आखिर चुड़ैल मुझसे क्या चाहती थी? क्या वो मेरी जान लेना चाहती थी? हो सकता है मेरा खून पीना चाह रही हो। ये सोचकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मोबाइल बाहर निकाला तो देखा आयुष के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। आयुष को तुरंत कॉल किया। हेलो, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आयुष, तुम इस गार्डन में मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अरे मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए? तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा था। मुझे लगा शायद तुम घर चले गए, लेकिन घर जब फोन किया तो पता चला कि तुम वहाँ भी नहीं पहुँचे हो। इसलिए मैंने ढेर सारे कॉल किए, लेकिन तुम फोन अब उठा रहे हो। वैसे तुम कहाँ हो? मैं झाड़ियों में गिरा हुआ हूँ। मुझे रात में एक चुड़ैल खींच कर ले जा रही थी। क्या बकवास करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। इतने सारे लोगों में चुड़ैल तुमको ही क्यों खींच कर ले जा रही थी? मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, तुम्हें कम पीना चाहिए। लेकिन आकाश, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो चुड़ैल का क्या करें? अरे कौन सी चुड़ैल? वही जो मुझे रात को खींच कर ले जा रही थी। पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, सपना देखा होगा तुमने। पहली बार पीने के बाद ऐसा ही होता है। ये बातें भूल जाओ, तुम जल्दी से घर चले आओ, आंटी परेशान हो रही हैं। आकाश उठा और जाने लगा तो उसने देखा कि उसके पास एक पायल गिरी हुई है। उसने वो पायल उठा ली और पुलिस स्टेशन चला गया। ये पायल मुझे मिली है, पता नहीं किसकी है। हो सकता है कि चुड़ैल की ही हो। लगता है तुमको ज्यादा चढ़ गई है। जाओ, नहा धो लो और नींबू पानी पियो, सारी उतर जाएगी। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ज्यादा नहीं पी। मुझे पूरी तरह से साफ साफ वो औरत नजर आ रही थी। आपको चाहिए तो मैं उसका स्केच भी बना सकता हूँ। वो कैसी दिखती थी मुझे पता है। अच्छा, तो तुम उसका स्केच बनाओगे? क्या तुम एक स्केच आर्टिस्ट हो? जी सर, मुझे स्केच बनाना आता है, मैंने कॉलेज में सीखा था। ओके, ठीक है, तो बनाओ। आकाश ने उस चुड़ैल का स्केच बनाना शुरू किया और एक खूबसूरत सी लड़की का स्केच बनाया। इंस्पेक्टर ने वो स्केच देखा और फिर थाने में लगे गुमशुदा लोगों से उसका मैच किया तो वो लड़की गुमशुदा की लिस्ट में थी। उसका नाम श्वेता था, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है। पुलिस तुरंत ही आकाश के साथ घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने अपने खोजी कुत्तों को छोड़ दिया। कुत्ते एक जगह पर खड़े होकर भौंकने लगे। पुलिस ने वहां पर खुदाई करवाना शुरू किया। खुदाई करने के बाद
उसमें से 2 लाश मिली जो कि कंकाल बन चुकी थी। आखिर ये बॉडी किसकी होगी? एक तो ये लड़की श्वेता की होगी और दूसरी किसकी हो सकती है? इंस्पेक्टर ने थाने में जाकर गुमशुदा की फाइल फिर से देखना शुरू किया कि उस दिन कौन कौन लोग गुम हुए थे। तो देखा जय नाम का लड़का भी गुम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने उसके पिताजी आए थे। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया है, 3-4 दिन से नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कहाँ गया होगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आखिर वो कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तभी ठाकुर आया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी बेटी गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। आपको कोई शक है कि वो कहाँ गई होगी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। मुझे लगता है ये प्यार मोहब्बत का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको खबर मिले तो मुझे बुला लीजिएगा। दोनों के पिताजी ने इंस्पेक्टर को फोटो देते हुए बोला, ये मेरी बेटी का फोटो है और ये मेरे बेटे का फोटो है। इंस्पेक्टर ने जीप निकाली और हवलदार के साथ श्वेता के घर पहुंच गया। ठाकुर साहब, आपकी बेटी की लाश मिली है और साथ में जय की भी लाश मिली है और आपका घर यहाँ से बहुत नजदीक है। मुझे शक है कि कहीं आपने ही तो इन्हें नहीं मारा। अरे मैं क्यों मारूंगा मेरे बच्चों को, वो मुझे जान से प्यारी थी, मैंने नहीं मारा, प्लीज कातिल का पता लगाइए। तभी अचानक से ठाकुर की आवाज चेंज हो गई। ठाकुर के अंदर श्वेता का भूत घुस चुका था और वो चुड़ैल बन गई। इंस्पेक्टर, इसी ने मारा है मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इसने अपनी झूठी इज्जत के लिए हम दोनों को गाड़ दिया और हम किसी नेक इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसे हम अपने मदद के लिए बुला सके, और उस दिन आकाश मिल गया। मुझे भी डाउट हो रहा है। श्वेता, अब कानून इसे सजा देगा। नहीं इंस्पेक्टर, अब इसे मैं सजा दूंगी। ठाकुर हवा में उड़ उड़कर कभी इस दीवार से कभी उस दीवार से टकरा रहा था। टकरा टकरा कर वो मर गया। आखिर चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया और वो मुक्त हो गई। 2 रिक्शे वाले रात में पुराने कोठे के पास से गुजर रहे थे। उन्हें कोठे के अंदर किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। लगता है अंदर कोई मधुबाला नाच रही है। इतने दिन बीत गए, पत्नी के मरने के बाद किसी औरत से बात तक नहीं हुई है। तभी घूंघट से मुंह ढांके एक औरत दोनों रिक्शे वालों को हाथों से इशारा करके अंदर बुलाती है। चलो चलो, वो हमें अंदर बुला रही है। दोनों अंदर जाते हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सुबह रोड पर भीड़ लगी थी। दोनों रिक्शे वालों के सिर धड़ से अलग थे। रिक्शे वालों को किसने मारा? क्या है पुराने कोठे का राज? आइए सुनते हैं कहानी कोठे वाली भूतनी। शिवालीपुर गांव में भवानी सिंह अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। भवानी सिंह का बेटा मोहन आवारा था। देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। एक दिन मोहन रात के 12 बजे तक घर लौटा। आ गए नवाब? कहाँ भटक रहा था इतनी रात तक? घड़ी में टाइम देख जरा। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब ये टोका टाकी मुझे अच्छी नहीं लगती। ओहो, आवारा गर्दी करने के लिए मैं बड़ा हो गया हूँ और पैसे कमाने के लिए बड़ा नहीं हुआ। पैसे भी कल से तू अपने ही आप कमाएगा। सुन रही हो? कल से इस नालायक को एक फूटी कौड़ी मत देना। कल क्यों, मैं अभी चला जाता हूँ। सुन तो बेटा, अभी इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मोहन अपनी माँ की बात नहीं सुनता और रात में ही घर से बाहर चला जाता है।
मोहन नशे में था। वो चलते चलते पुरानी कोठी के पास पहुंच जाता है। एक औरत जिसका आधा मुंह ढका हुआ है, पैर उल्टे हैं, घुंघरू पहनी हुई है और छम छम करते हुए कोठे के बाहर आती है और मोहन को बुलाती है। मोहन कोठे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ मोहन का एक दोस्त आ जाता है। अरे मोहन, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे वो कोठे के अंदर लड़की दिखाई पड़ रही है? लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे तो वहाँ कोई लड़की दिखाई नहीं पड़ रही। तुझे जरूर चढ़ गई है। इस कोठे के पास मत आया कर। यहाँ कई लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। अब तू ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? बाप ने घर से निकाल दिया। चल मेरे घर चल। मोहन और रमन सड़क पर चल रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ती हुई आती है। सुनो, वो मेरी बहन को कोठे पर उठाकर ले गए हैं। मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। भाग यहाँ से, हमें कुछ नहीं पता। तू ये क्या कर रहा है रमन? हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इसके चक्कर में मत पड़, ये कोई जाल हो सकता है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? तू जा, मैं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ। रमन अपने घर चला जाता है और मोहन लड़की के साथ कोठे पर पहुंचता है। जैसे ही रमन कोठे के अंदर पहुंचता है, लड़की गायब हो जाती है। मोहन देखता है कि 3 आदमी, जिनमें एक मोहन के पिता भी हैं, एक औरत को इधर उधर खींच रहे हैं। अरे हमसे भागकर कहाँ जाएगी? पहले तो रोजाना यहाँ नाचा करती थी। मुझे छोड़ दो, अब मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे कैसे छोड़ दें? मोहन तुरंत भागकर अपने घर जाता है। उधर भवानी सिंह अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। भवानी की आँख खुलती है। एक औरत जो घुंघरू पहने हुए थी, भवानी सिंह के सीने पर बैठकर उसका गला दबा रही है। बचाओ, बचाओ। तभी मोहन वहाँ पहुँचता है। औरत गायब हो जाती है। पिताजी, कौन थी वो? आपका उस पुराने कोठे से क्या लेना देना है? 20 साल पहले की बात है। वो मेरे जवानी के दिन थे। उस पुराने कोठे पर महफिल जमा करती थी और हुसैना नाम की एक लड़की नाचा करती थी। हुसैना को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का भी उससे प्यार करता था। दोनों की शादी हो गई। हुसैना ने कोठे पर आना छोड़ दिया, लेकिन गांव के शराबियों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, हुसैना का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन हम 3 दोस्त हुसैना के घर गए और उसके पति को मार दिया और हुसैना को कोठे पर उठा लाए। जब हुसैना ने नाचने से मना किया तो हमने उसे भी मार दिया। हुसैना की आत्मा भटक रही है, लोगों की जानें ले रही है, और इसके लिए आप और आपके दोस्त जिम्मेदार हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटा, लेकिन अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आप मेरे साथ उस कोठे पर चलिए। मोहन भवानी सिंह को लेकर कोठे पर जाता है। तभी हुसैना की आत्मा वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो हुसैना, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम लोगों ने मेरे पति और मुझे मार दिया, इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? मैं तेरा खून पी कर रहूंगी भवानी सिंह। हुसैना, इन्हें माफ कर दो, इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मोहन की बातें सुनकर हुसैना का दिल पिघल जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म स्वीकार करो।
भवानी सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। कोर्ट भवानी सिंह को 20 साल की सजा सुनाती है। तब हुसैना की आत्मा को शांति मिलती है।